आज की डेट में लड़की की लॉयल्टी की कस्मों को और सिगरेट के पैकेट पे लिखी हुई पेनफुल डेथ की वार्निंग को मैं दोनों को सीरियस नहीं लेता। कुछ नशे में जिंदगी के अंदर ऐसे भी कर लेता हूं जो शरीर को तकलीफ देते हैं। मोहब्बत करके जिंदगी को तबाह करने का शौक अब रहा नहीं मुझे। वेलकम बैक टू माय पोइट्री चैनल और आज मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी टेलिंग लेके। जबान फंबल मार रही है आजकल मेरी कुछ ज्यादा ही, पता नहीं, मतलब नजर लग रही है किसी की, ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है। जीमेल पे किसी मेल ने मेरे को ये मेल किया जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लगा रहा हूँ। मैं एक लड़की के साथ 10 साल से रिलेशनशिप के अंदर था और वो 15 दिन पहले ऐसे लड़के के लिए मुझे छोड़ के चली गई जो 10 दिन पहले ही मिला था। प्लीज कुछ लाइन हो जाए उस बेवफा के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड। ओह माय गॉड, बेवफा मतलब 10 साल से बंदा रिलेशनशिप के अंदर था। 15 दिन पहले वो लड़की उसको छोड़ के चली गई किसी 10 दिन के लड़के की वजह से। अगर तुम्हें रियल में ये लगता है कि वो 10 दिन सिर्फ 10 दिन के लड़के के लिए छोड़कर गई है तो तुम्हें अभी भी ये लगता है कि शकलाका बूम बूम वाली पेंसिल रियल में है। तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि एक बंदा है जो चश्मा लगाता है, उसका नाम गंगाधर है और वो घूमता है तो शक्तिमान बन जाता है। लिटरली तुम्हें अभी भी ये लगता है। तुम्हें भी यही लगता है कि लड़की अगर ये कहती है आई कांट लिव विदाउट यू तो वाकई में वो तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर इस सिचुएशन को रिलेशनशिप में क्या है, मेरा ये मानना है कि रिलेशनशिप में क्या है, वक्त जो होता है ना, टाइम, वो दिनों के हिसाब से नहीं गिना जाता, वो गिना जाता है उन पलों के हिसाब से जो तुम बिता देते हो। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जिनको रिलेशनशिप को 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल हो गए हैं और वो सिवाय लड़की के पूरा नाम और उसके आधे काम के अलावा कुछ भी नहीं जानते। महज एक लॉन्ग टर्म तक का रिश्ता हो गया। नहीं यार, मतलब मैं थोड़ा अलग सोचता हूं इसके बारे में। अगर तुम किसी इंसान के साथ 1 साल भी बिता लेते हो, 1 साल भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं कि 6 महीने बिता लेते हो, तो तुम्हें उस शख्स के बारे में इतना कुछ पता चल जाता है जिसकी हद नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो 10 साल में पता नहीं लगा पाते। गुस्से के पीछे की बेबसी पता लगाना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मोहब्बत के उसूल उसकी फ्रीडम के ऊपर हावी नहीं हो रहे, ये बहुत जरूरी है तुम्हें पता लगाना। वो नादानी है जो तुम्हारे हिसाब से वो करती है, लेकिन उसके हिसाब से तो मैच्योरिटी लेवल वाले फैसले हो गए और उसके बाद में वो तुमसे रिक्वेस्ट करती है कि ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि बस दिन गुजरते गए और रिलेशनशिप एक लंबा टाइम हो गया, हम 3 साल हो गए। कुछ लोग होते हैं ना जो 6 महीने का वक्त लेते हैं, 1 साल का वक्त लेते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। और कुछ लोग होते हैं जो 10 साल से साथ में होते हैं और उसके बाद में 10 दिन के लड़के के लिए कोई लड़की यूं फुर्र हो जाती है। या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, 10 साल के अंदर 9.5 साल तक तो तुम एक दूसरे की शक्ल ना देख पाए हो। एक लौंडे के अंदर उस वक्त बहुत ताकत आ जाती है जब लड़की ये कहती है ना कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूं और तुम्हारी रहना चाहती हूं, मैं तुम्हारे अलावा किसी की भी नहीं होना चाहती। तो वो लौंडा जमाने से लड़ लेता है। लेकिन जब लड़की डायरेक्टली आके लौंडे को ये कहती है ना कि हम तो कास्ट के नहीं है, मेरे पापा नहीं मानेंगे, तुम जॉब नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम प्रैक्टिकल नहीं हो, या हमारा आगे का कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर लौंडा सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देता है। बोलो माँ चुदा है दुनियादारी, मैं तो भैंचो दारू पीऊंगा। अच्छा, गाली बक दी क्या मैंने? एडजस्ट कर लेना, लगा लेना कानों के अंदर ईयरफोन। फिर वो ढंग से नहीं समझा पाता मैं, वो एक अलग फीलिंग आने लग जाती है। वो सेम वैसी सिचुएशन आ जाती है कि एक समंदर के अंदर है, एक कश्ती दे दी, लौंडे को उसके अंदर बिठा दिया गया और उससे शर्त लगाई गई कि ठीक है अब किनारे पर निकल जा। अरे पतवार तो दो, और वो नहीं दोगे और उससे शर्त लगा लो कि जब किनारे पे पहुंच जा, तो वो तो लहरों का इंतजार करेगा ना कि लहरों के चला जाए। तो जो पतवार होता है, नाव तुम्हारी जिंदगी हो गई, लौंडा वो सेम हो गया, और पतवार हो गया लड़की का ट्रस्ट, वो लड़की की हिम्मत। तो लड़की जब अपने साथ जाती है एक रिलेशनशिप के अंदर जो ट्रू होता है, और जो लौंडा लगा के बैठा है कि जीवन भर साथ निभाएंगे, 7 फेरे खाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, लॉन्ग टर्म तक चलेंगे अपन, वो पतवार भी साथ में ले जाती है और तुम फिर लटके रह जाते हो। एक एग्जांपल देता हूं कि टाइटैनिक फिल्म देखिए, जिन्होंने नहीं देखी देख लेना, बहुत अच्छी फिल्म है। इसके अंदर एक सीन होता है कि रोज नाम की एक लड़की होती है, जैक नाम का एक कैरेक्टर होता है। जैक नाम का वही नल्ला बेरोजगार टाइप से, और वो लड़की आती है कि एक वीआईपी के अंदर आती है। तो जैक नाम का जो कैरेक्टर रहता है वो लड़की को पटा लेता है, कुछ दिनों के अंदर ही पटा लेता है ना वो, और फिर वो साथ में रहते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं जो जहाज के ऊपर, टाइटैनिक के ऊपर। उसके बाद वो लड़का एंड ऑफ द मोरल मर जाता है। जब हम ये
ये जो चल रहा है, ये एक पर्दे पे देखते 72 mm के पर्दे पे देखते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम दूसरों की कहानी के अंदर खुद को जैक और उस लड़की को रोज समझ लेते हैं और हमें लगता है ये है। और तीसरे बंदा जो वो सपने सजाए बैठा है, जो जब जहाज जब तक नहीं डूबता है ना तब तक तो लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है। जैसे ही जहाज डूब जाता है फिर वो कहता है कि हार कहाँ है, हार कहाँ है। हार ढूंढता है ना वो, नेकलेस। तो उसका तो वो कैरेक्टर है। ये कहानी हम पर्दे पे देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है, हाँ मज़ा आया। लेकिन जब ये सेम कहानी हमारी लाइफ के अंदर आती है, जब हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि यार मैं तो 10 साल से साथ था, कोई साला 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक लड़का आया जो 10 दिन से साथ था और वो ले गया। मतलब वो रोज, वो जैक और मैं वो तीसरा जिसका मेरे को खुद को नाम याद नहीं है, मैंने फिल्म तक देखी है, नाम क्या रहता है उसका, हाँ जो भी हो, तीसरा है कोई कैरेक्टर। तो वो तीसरे कैरेक्टर हम बन जाते हैं ना, तब बहुत, देख सीधी सी बात है, मैंने इंग्लिश में भी ये थॉट सुना था, हिंदी में मॉडिफाई करके बता रहा हूँ कि ये तो गाड़ी जब से थोड़ा प्यार मोहब्बत हुआ है गाड़ी से, मॉडिफाई बहुत ज़्यादा शब्द बोलने लग गया हूँ मैं। एक, तुम किसी की भी लाइफ में मैन हीरो नहीं बन सकते, मैन कैरेक्टर नहीं बन सकते, लेकिन तुम अपनी कहानी में तो बन सकते हो। तुम तो अपने रिलेशनशिप जिसके अंदर तुम 10 साल से थे उसके अंदर तुम्हें सडनली पता चलता है कि तुम तो साइड कैरेक्टर थे। साइड के भी साइड एक सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है, उसका भी एक सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है, उसके भी आगे गए थे तुम तो। ये मजाक ही चल रहा है और क्या। तो तुम किसी की कहानी के बनो ना बनो, लेकिन अपनी कहानी के जरूर बन लेना। अपनी गलतियों को कभी भी, अपनी कमियों को कभी भी दूसरों की गलतियों के पीछे मत छुपाना। गलतियां तुमसे भी हुई होगी डूड, मुझे नहीं लगता। और अगर नहीं हुई है तुम तो फिर जाने दे भाई, फिर तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें तो वो मिलेगी जो तुम डिजर्व करते हो, फिर रोना किस चीज का। और अगर अगली बार प्यार करे तो कभी भी, एक ऐसे दे रहा हूं कि कभी भी मार्केट के अंदर जा रहे हो मस्त एकदम, सारी चीजें ब्लर हो जानी अगर किसी लड़की के साथ जा रहे हो। फिर पता नहीं चलना चाहिए ना कि एक लड़की है जिसके कान के झुमके बहुत अच्छे, एक लड़की है जिसके बाल बहुत अच्छे, एक लड़की है जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, एक लड़की है जिसने शूज बहुत अच्छे पहने, एक लड़की है जिसकी जीन्स की फिटिंग बहुत अच्छी है, एक लड़की है जिसका स्वेटर बहुत अच्छा है, एक लड़की है जिसके फेस कट बहुत अच्छा है, एक लड़की है जिसके लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा है, ये आंखें बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे डूब जाने का दिल कर रहा है। नहीं दिखनी चाहिए। ये फिल्मी अंदाज में नहीं बता रहा हूं, लेकिन ब्लर हो जाती है। एक बार करके देखना यहां से हो जाएगी, दिखेगी नहीं। मतलब वो ब्लर नहीं बोल रहा हूं जो कैमरे का होता है, वो नहीं बोल रहा हूं, बट नहीं दिखाई देता, शोर सुनाई बंद हो जाता है, होता है ऐसा। एक फिल्म देखी थी मैंने, हॉलीवुड की थी, ब्रैड पिट की, मीट जॉय ब्लैक कुछ ऐसे करके ही थी, क्या नाम था यार उसका, हाँ ऐसा ही था। उसमें एक लड़के, जब ब्रैड पिट उस लड़की से फर्स्ट टाइम मिलता है तो वो हो जाता है, बोले यार प्यार सा हो गया, और उसको देखते देखते सड़क क्रॉस कर रहा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। तुमने बहुत ये क्लिप देखी होगी कहीं ना कहीं, अगर नहीं देखी हो तो बस इतनी सी अच्छी लगी थी वो फिल्म, बाकी तो बस यार इतना ही था। एंड ऑफ द वर्ल्ड मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि प्लीज किसी भी इंसान, साथ रहने से मोहब्बत नहीं बढ़ती है। हमेशा याद रखना कि साथ रहने से मोहब्बत नहीं बढ़ती है, एक दूसरे को समझने से मोहब्बत बढ़ती है। इस बात को हमेशा याद रखना। फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी के साथ 1 साल 2 साल 5 साल, फर्क नहीं पड़ता तुम कितने सालों से किसी के साथ हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम 6 महीने से 3 महीने से किसी के साथ हो, लेकिन दुनिया के अंदर तुम्हारे अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो साला 5 साल के अंदर भी बहनचोद ये पता लगा के बता दे किस लड़की को क्या पसंद है क्या नहीं, ये गुस्सा करती है तो क्यों करती है, ये किसकी बातों पे और कौन सी बातों से कितना चिढ़ती है, वो कौन से फ्रेंड्स है इसके जिनसे कहीं ना कहीं मन में जलती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, टाइम दो ना, समझो ना आराम से। लॉयल्टी वो ताज है ना लड़की की नजर में, जो वो चाहे तो किसी चूतिया के सर पे रख दे, और अगर वो चाहे तो किसी महाचूतिया के सर पे रख दे, अगर वो चाहे तो उस लड़के पर वो ताज की छाया तक नहीं पड़ने देना चाहती, जो लॉयल्टी का है, जो उससे प्यार करता है, जो चीख चीख कर बताता रहता है जान दे दूंगा, मर जाऊंगा तेरे लिए, वो चाहे। और अगर तुम्हें रियल थॉट सुनने हैं, रियलिटी वाले, तो कमेंट करके बता देना ब्रो तू अपनी कहानी में सही था या गलत था, लेकिन तूने जो लिखा है अगर ये सही था तो फिर जाने दे। आई एम प्रीटी डैम श्योर कि भाई जो तुझे लड़की मिलेगा ना वो तुझे इतना प्यार करेगी क्योंकि तेरा दिल बहुत साफ है। फिर
कि तू 10 साल तक उस पर शक नहीं कर पाया, 10 साल तक तुझे ये हिंट नहीं मिल पाया, या 10 साल तक तू ये भी पता नहीं लगा पाया कि एक दिन या 10 दिन के लड़के के लिए निकल लेगी। चलता हूँ, बाय, ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा, इनफैक्ट मैं भी नहीं आऊँगा। फिनिश।